नमस्कार किसान भाइयों। हमारे नेचुरल फार्मिंग टीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों और बेरोजगार युवाओं का स्वागत करता है। बहुत से किसान भाइयों व बेरोजगार युवाओं के द्वारा मुझसे मोबाइल पर चर्चा की गई कि सर, क्या हम भी कृषि क्षेत्र में दुकान खोल सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी किसान भाइयों और बेरोजगार युवाओं को संदेश देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि आप सभी 10वीं पास युवा बेरोजगार और किसान भाई भी दुकान खोल सकते हैं। उसके लिए जाने पूरी प्रक्रिया वो किस प्रकार रहेगी, क्योंकि कृषि क्षेत्र में डिप्लोमा करने के लिए कृषक भाई वह हमारे बेरोजगार युवा क्या करें, उनके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब आपके समक्ष मैं रखना चाहूंगा। इन सवालों के द्वारा ही आपको कृषि क्षेत्र में डिप्लोमा के पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आए हुए प्रश्नों के बारे में पहला प्रश्न पूछा गया था, क्या सर कृषि डिप्लोमा का नाम क्या है? कृषि डिप्लोमा का नाम क्या है? तो कृषि क्षेत्र में डिप्लोमा करने का नाम है देसी डिप्लोमा। इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इनपुट डीलर। दूसरा, यह देसी डिप्लोमा करने के लिए योग्यता क्या रहेगी? तो देसी डिप्लोमा करने के लिए योग्यता 10वीं रहेगी। अगला प्रश्न पूछा गया, देसी डिप्लोमा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे? तो देसी डिप्लोमा करने के लिए मेरे प्यारे किसान भाइयों, बेरोजगार युवाओं, आपको 10वीं की अंक सूची की एक फोटो कॉपी लगेगी। दूसरा, आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगेगी। थर्ड, आपको पासपोर्ट साइज का एक पासपोर्ट फोटो लगेगा। चौथा, बैंक का डिमांड ड्राफ्ट 20,000 का संस्था के नाम का देय होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि यह डिप्लोमा कितने सप्ताह का होता है सर? तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो देसी डिप्लोमा है वह कुल 48 सप्ताह का होता है। अगला प्रश्न, इसकी क्लासेस कब कब लगती है? तो देसी डिप्लोमा की जो क्लासेस हैं वो सप्ताह में एक दिन लगती है, चाहे वो संडे हो, सैटरडे हो। अगला क्वेश्चन है, देसी डिप्लोमा की क्लास में क्या क्या सिखाया जाता है? तो आप सबको बताना चाहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में बीज, खाद, दवाओं की जानकारी पूर्ण रूप से आप सबको सक्षम बनाने के लिए बताई जाती है। अगला प्रश्न है, देसी डिप्लोमा करने के बाद लाइसेंस बन जाता है? हाँ, बिल्कुल। देसी डिप्लोमा करने के बाद आपको लाइसेंस की प्रक्रिया अपनाकर इस देसी डिप्लोमा के माध्यम से आपको लाइसेंस बन जाता है। अगला प्रश्न, देसी डिप्लोमा करने से कौन कौन से लाइसेंस बनते हैं? तो आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि आप देसी डिप्लोमा करते हो तो तीनों प्रकार के लाइसेंस बनाने के लिए आप योग्य हो जाते हैं। पहला, बीज का, दूसरा खाद का, तीसरा दवाओं का। देसी डिप्लोमा करने के लिए मध्य प्रदेश के योग्य उम्मीदवार पर कहां पर करें? तो मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, देसी डिप्लोमा करने के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग, आत्मा व कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर आप भी देसी डिप्लोमा कृषि क्षेत्र में प्राप्त कर आप भी कृषि संबंधित दुकान खोल सकते हो। और अधिक कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आपके प्रश्न डाल देवे, जिससे हम जल्द आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है वो पर्याप्त होगी। धन्यवाद।
क्या करना है, इस मिट्टी को सबसे पहले इसमें जो भी कंकड़ पत्थर हो, फसल अवशेष हो, उनको निकाल देना। ठीक, निकालने के बाद इस मिट्टी को अपने को अच्छे से बारीक कर लेना, मिला लेना आपस में सबको अच्छे मिक्स कर ली। उसके बाद किसी भी पाल पल्ली के ऊपर उसका ढेर कर लो आप, उड़े दो उसको। अब करना कुछ नहीं है, अपने को 500 ग्राम चाहिए। अब ये मिट्टी ज्यादा है, बस साधारणतः उंगली से ऐसे 4 हिस्से कर दो उसपे। ठीक, जब 4 हिस्से करोगे, आमने सामने के 2 हिस्सों की मिट्टी को आप अलग कर दो, हटा दो, और जो शेष 2 बच रहे हैं आमने सामने, इनको आपस में मिला लो। मिला लिया, अब हो गई मिट्टी आधी अपनी। फिर वही सेम प्रक्रिया अच्छे से मिला दो, फिर उसको 4 हिस्सों में कर दो, 2 हिस्से हटा दो और 2 हिस्सों को आप मिला दो। यह प्रक्रिया अपने को कब तक करना है? 500 किलो, जब तक अपनी मिट्टी लगभग 500 ग्राम हो जाए। बस ये हो गया, इसको आप एक पॉलीथीन में रख लो। विजिट हो रही है आपकी चने पे हो रही है। चने के ऊपर, क्या चने में क्या समस्या है? चने में ये उगटा रोग लगा है ये, और इसमें ये जो फंगस है ये सफेद सफेद दिख रही है, ये दिख रही है सफेद सफेद फंगस। उड़से जी नाम बताइए इसका। नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। क्या नाम है, एक बार फिर बताइएगा। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। अच्छा अच्छा, क्या इसकी रोकथाम के लिए क्या देना चाहिए? इसके लिए आपको बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार के लिए ये कार्बन डाइजिम मैनकोजेब या आपका ट्राइकोडर्मा विरिडी, दोनों से बीज उपचारित करेंगे तो इसकी रोकथाम के लिए सहायक रहेगा ये। अब क्या देख सकते हैं अभी की अवस्था में, अगर बीज उपचारित नहीं गया तो अभी की अवस्था में क्या दे सकते हैं? जिसमें प्रॉब्लम आ गया है वो तो रुकने वाला नहीं है, लेकिन जो नया है उसमें रोकथाम हो सकती है। उसके लिए क्या उसका देना चाहिए? उपचार यही है कि आपको इसमें कार्बन डाइजिम मैनकोजेब का स्प्रे करना पड़ेगा, या जनरल आपका है हेक्साकोनाजोल है, उसको भी आप कर सकते हैं सिस्टम। इससे ड्रिप के माध्यम पे या ऊपर स्प्रे करें? ट्राइकोडर्मा नीम का स्प्रे कर सकते हैं, नीम का तेल। ठीक है, क्या शुभ नाम बताइए आपका? मेरा अजय गोट से। ठीक ठीक ठीक, आपका सर? सुरेश धाकड़। अच्छा, हाँ धाकड़ साहब, सुरेश जी, क्या आप विजिट कर रहे हैं? कैसा क्या अनुभव हुआ? क्या गेहूं में क्या कमियां पाई गई है? इसमें जड़ माहौल निकला है हाँ हाँ, जमीन के अंदर। क्या दोगे इसके लिए आप? क्या दोगे इसके लिए? क्या स्प्रे करना चाहिए? इसमें क्लोरोपाइरिफास है, पिप्रोनिल। फिप्रोनिल, उससे हो जाएगा सही?